औरैया जिले में पहली बार प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर पहुंचे निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित निषाद राज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके साथ ही एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम के बारे में बोले, रामचरितमानस पर कोई आवाज उठाए गलत बोले, इसका मतलब हमारी बिरादरी मछुआरों के खिलाफ बोल रहे हैं, निषाद राज के खिलाफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश देश की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं और उसका जवाब जनता चुनाव में देती है। इंतजार करिए, सारी सीटें हम लोग जीतेंगे, जनता सब जान चुकी है क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए 37 साल बाद हम पर विश्वास किया है, इसीलिए जनता ने बीजेपी पार्टी को चुना है। राजनीति के अंदर राजनीति होती है, कुछ पार्टियां राजनीति की शिकार हैं, हम तो यही समझेंगे समाजवादी पार्टी कुछ लोगों की वजह से राजनीति का शिकार हो रही है, नहीं तो समाजवादी पार्टी क्या थी और आज क्या है। मैं तो यही चाहूंगा समाजवादी पार्टी का नाम समाजवाद, सभी समाज के अंदर एक समानता लाई जाए। अगर उसमें तोड़फोड़ हो रहा है तो का मतलब समाजवादी पार्टी अपने समाजवाद से अलग जा रही है। बोल रहे हैं जो धर्म पर बोला है, धर्म के विरोध में आवाज उठाता है उसे अधर्मी कहा जाता है। जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जज है, जनता साइनिंग अथॉरिटी है। जिन नेताओं को जनता ने खुद ही अस्वीकार कर दिया हो उसकी जुबान पर हम क्या कर सकते हैं। में आए हैं, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या निरीक्षण पाया गया, क्या कमी खामियों की यहाँ दिशा निर्देश दिए? देखिए, अभी तो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, हमारी सरकार है। मैं बधाई देता हूँ अपनी सरकार को कि जनता के द्वार के लिए काम किया और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें समस्याओं पर चर्चा होती है। जो नीतियाँ गलत नीतियाँ पिछली सरकारों ने बनाई उसे बदला जा रहा है और जनता के हित में जो नीति चाहिए उसको लाया जा रहा है। और नीति कभी है कि नीचे स्तर से जहाँ से आता है प्रस्ताव जाता है उसको हम लोग कैबिनेट लाते हैं। ऐसे भी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं यहाँ के औरैया जनपद के, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी अच्छी। मेडिकल कॉलेज बन रहा, अभी गया था, 31 मार्च तक पूरा होगा और एक जिले के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अभी और विभागों की प्रदर्शनी लगी है, तमाम विभागों को देखा, एक्टिविटीज अच्छी है। कम से कम पहले क्या था अभी क्या है, बहुत अंतर है हमारी सरकार में कि कम से हर विभाग अपने अपने कार्य को प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनी में थोड़ा बहुत कमी रहता है, उससे सुधार किया जा रहा है और आज रहूँगा कल रहूँगा, समीक्षा बैठक में है और ढेर सारे प्रतिनिधियों के शिकायतें आई हैं। तो कुछ शिकायतें विकास से संबंधित है, कुछ विभाग से संबंधित है, उसको भी देखेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी समस्याएं होती हैं जो कुछ अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती हैं, नीचे रह जाती हैं। तो अधिकारी लोग हैं वो उन्होंने साथ में है, अभी उसको हट कर दें। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ की जो भाजपा की टीम है, निषाद पार्टी की जो अपना दल है, वो सारे लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह मिल रहा है। अरे मेरा लगाव रहा है औरैया से, जब मेरा पार्टी स्टार्ट किया था निर्मल इंडियन सोसाइटी, तो ये इटावा औरैया हमारा एक बेसिक क्षेत्र रहा है और ये बहुत पिछड़ा था। अभी तो हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। पहले इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, अब विकास के नाम से जाना जा रहा है। अब शिक्षा का स्तर जो है 67% के आसपास है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। जहाँ शिक्षा में हम बहुत पीछे थे औरैया, तो ये सब चीज़ें हैं। शिक्षा से ही हर दरवाजे खुलते हैं, तो शिक्षा आगे जा रहा है तो निश्चित रूप से और भी समस्या समाधान होगी धीरे धीरे। प्रभारी मंत्री होने के नाते औरैया में क्या आप ऐसा करना चाहेंगे जिससे औरैया का विकास और हो और जनता को सोचते हैं? पहले तो मेरा उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार की मंशा कि सरकार का जो योजना है वो पब्लिक के दरवाजे पर पहुँचा, बिना भेदभाव के पहुँचा। और उसके लिए हम स्वास्थ्य पहले नंबर पर हैं और स्वास्थ्य के लिए मैंने बुलाया अधिकारियों को कि किसान की जो समस्या है, किसानों के हितों के लिए जो योजना है वहाँ मिले। जो हमारी और भी विभाग हैं, इनके रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के जितने भी हमारी सरकार जो है उन्हें अनुदान दे रही है, ऋण दे रही है, ज्ञान दे रही है, उनको अवसर दे रही है, उस पर चर्चा हो रही है। जिससे मैं औरैया आया हूँ, मैंने पहले ही हमने बड़े अधिकारियों से बैठक किया कि ये दिखना चाहिए कि मैं आया हूँ तो औरैया जो है हर प्रदेश के हर जनपदों में एक स्पेशल। मंत्री जी, ये मुझे आपकी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन क्या कारण कि औरैया जनपद में चिकित्सकों की कमी है? कि अभी तो जो चिकित्सक हैं उन्हीं को एक्टिवेट करेंगे। और देखिए, चिकित्सकों की कमी पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से रहा। मेरी सरकार उसकी कमी दूर करने के लिए, देखिए मेडिकल कॉलेज खुल रहा है आपके सामने। जैसे पढ़ाई शुरू हो जाएगी, सारे हमने पूरा बहुत जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला है, तो उसकी कमी को हम दुरुस्त कर रहे हैं कि हमेशा के लिए समस्या दूर हो जाए। उसके लिए मेरी सरकार तत्पर है और मेडिकल कॉलेज खोले। बाकी जो हमारे स्टाफ हैं उनको हम एक्टिव करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस कमी को वो खुद पूरा करके दें। वर्तमान समय में सूबे की राजनीति में रामचरितमानस कांड चल रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय ने अपने कार्यालय बाहर लगा रखा, हम शूद्र हैं गर्व से बहुत। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, राजनीति के अंदर राजनीति होती है और कुछ पार्टियां राजनीति की शिकार हैं। हम तो एक समझेंगे कि समाजवादी पार्टी कुछ लोगों की वजह से राजनीति का शिकार हो रही है, नहीं तो आप समाजवादी पार्टी क्या थी, आज क्या है। मैं तो यही चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवाद, सभी समाज के अंदर एक समानता लाई जा। अगर उसमें तोड़फोड़ हो रहा है तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी अपने समाजवाद से अलग जा रही है। अब वो जो बोल रहे हैं, जो धर्म पर बोला था आदमी, धर्म के विरोध में आवाज़ उठाता है, उसे अधर्मी कहा जाता है। और अधर्मी व्यक्ति को, जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जज है, जनता साइनिंग अथॉरिटी है। जिन नेताओं को जनता ने खुद अस्वीकार कर दिया हो तो उसकी जुबान पर हम क्या कर सकते हैं। और बाकी भगवान राम और निषाद राज की मित्रता है। भगवान राम और निषाद राज का बहुत बड़ा मूर्ति 56 फुट के निषाद राज की क्लिप बन रही है। 18% आबादी ये अंग्रेजों ने तो उजाड़ा था, पिछली सरकारों ने कहीं नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्हें जगाया, उन्हें आगे बढ़ाया, राजनीति में लाया। आज ये 18% आबादी इन लोगों से दूर हो गई, जिनको ये लोग वोट तो लेते थे, लेकिन जब इनके नोट और नौकरी और सुरक्षा की बात आती थी तब ये निषाद और छोटे जाति हो जाते थे। तो इनके समय ही क्या हुआ था। आज के दिन में हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक समान, बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं और उसको ये पच नहीं रहा है ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से लोग वही अंग्रेज़ों को फूट डालो, राज करो। हम भारत एक आस्था का केंद्र रहा है। भगवान राम के सहारे निषाद राज का किला मिला है। अब भगवान राम के बोले, रामचरितमानस पर कोई आवाज़ उठाए, गलत बोले तो मतलब हमारे बिरादरी मछुआरों के खिलाफ बोल रहे हैं, निषाद राज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश देश की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं और उसका जनता जवाब इलेक्शन में देती है। इंतजार करिए, इलेक्शन आने दीजिए, सारी सीटें हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जनता सब जान चुकी है क्या सही है क्या गलत है और कौन सही है कौन गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जनता को सब पता है। इसीलिए 37 बरस बाद दोबारा हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, जनता के लिए काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए 37 वर्ष बाद दोबारा, नहीं तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं हटाओ, इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, यही चल रहा था। लेकिन नहीं, अब किसी को मत लाओ, केवल भारतीय जनता पार्टी को लाओ, उससे विकास कराओ। वर्तमान सरकार में जो बजट पेश किया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कितना ये जनता के प्रति है? आप खुद ही समझ सकते हैं कि अंग्रेज आए जब उन्हें मार कर भगाए तो $1 $1 $1 पाउंड के बराबर था। पिछली सरकारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को कहाँ पहुँचा दिया। मैं अभी इंग्लैंड गया था तो $1 का बिस्कुट को वहाँ 100 रुपये में हमें खाना पड़ता था। 100 गुना अमीर हो गए हम, 100 गुना कमजोर हो गए। आज मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, अपनी सरकार को, जनता को कि विश्वास किया, उनके लिए काम किया, तो अर्थव्यवस्था में हम दुनिया में 5वें नंबर पर आ गए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, जब सभी 20 समृद्धशाली देशों का, तो हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी है। पहले इस देश के प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम 100 रुपया देते हैं दिल्ली से तो 85 बीच में खा जाते, 15 पहुँचता है। लेकिन अभी मोदी जी सीधे वहाँ दबाते हैं और किसानों के खाते में सीधे पहुँचता है। किसानों, नौजवानों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के, महिलाओं के लिए, सभी लोगों की चिंता अगर मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, नड्डा साहब कर रहे हैं, तो मेरी सरकार उसी को देखते हुए बजट पास करती है। और निश्चित रूप से नेताओं के हित में नहीं है, उन जो पार्टियां हट गई हैं उनके हित में नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो उनको उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन हम बजट सही ला रहे हैं और सभी जनता के हितों की रक्षा के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि दशक पूरा कर रहे हैं बजट को पेश करने में। उनको अपने काम का बोलना चाहिए कि हम इतना साल थे, 30 साल, मैंने ये पिछड़ों के लिए किया, ये महिलाओं के लिए किया, गाँव किसानों के लिए किया। उनको अपने काम की चर्चा करनी चाहिए जिससे उन्हें पसंद करें, किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं, अपने काम की बात करें। काम तो किया नहीं 30 साल तक, तो नए काम करने को कैसे छुप जाए वो ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग। मैं तो उम्मीद यही रखूँगा कि जिस उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी बनी थी वो उद्देश्य के लिए काम करें। ये अनर्गल बयानबाजी और जो होता है उसको